टावर पर चढ़कर युवक अपनी पत्नी को लेकर कर रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। आप देख रहे हैं समाचार मुद्दा यूपी का। गोरखपुर गोला थाना क्षेत्र के बघौरा चौराहे के समीप स्थित एयरटेल टावर पर बगल के बेलपार गांव निवासी एक युवक चढ़ गया और अपनी पत्नी पर अनैतिक आरोप लगाते हुए उसके मौके पर बुलाने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का वाहन पहुंच गया है। खबर लिखे जाने तक मौके पर पत्नी नहीं पहुंची थी और युवक टावर से नहीं उतरा है। शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे 40 वर्षीय समरनाथ मौर्य टावर पर चढ़ गया और अपने पत्नी रीमा मौर्य पर उनके आरोप लगाने लगा। देखते ही देखते टावर के पास लोगों की भीड़ लग गई। टावर पर चढ़े युवक का कहना है कि वह मर्चेंट नेवी में काम करता था, उसके बाद घर आकर मशरूम की खेती करता है। वह अपनी पत्नी को नर्सिंग कोर्स पढ़ाने के लिए अपनी 1.5 बीघा जमीन बेच दिया है। पत्नी के नाम गोरखपुर में जमीन लिया है। पत्नी को रूस पढ़ने जाने के लिए पासपोर्ट भी बनवा दिया। अब वो गोरखपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में काम करती है। वह फार्मासिस्ट की परीक्षा भी दी है जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया। शादी के 10 साल बाद भी हमारे बच्चे नहीं। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी का उसके हॉस्पिटल में काम करने वाले युवक से अनैतिक संबंध है, जिसकी शिकायत उसने मोहदीपुर पुलिस चौकी पर किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक मेरी पत्नी और आरोपित युवक मौके पर नहीं आ जाते तब तक मैं टावर से नहीं उतरूंगा। इस दौरान उसके भाई उसको टावर से उतारने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। खबर लिखे जाने तक कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा था। शेषनाथ मौर्य। आप उनके क्या लगते हैं? हम उनके भाई हैं, छोटे जी। पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री राजदेव मौर्य। इनका मामला क्या? इनका मामला अपनी बीवी से लेकर है। बीवी को लेकर कैसा मामला? बीवी को अपने पढ़ाई लिखाई खेत बेच कर अपना और जितना भी मर्चेंट में जॉब करते थे सारा पैसा उसी को दिए, सब कुछ किया। उसके बाद बीवी को दगा देते और ऊपर से इनको ब्लैकमेल कर रही है। तो किसी के साथ उसका संपर्क है क्या? बीवी का आनंद बगीचा में गोरखपुर जॉब करती थी। उसी अस्पताल में एक रवि कुमार राजभर नाम का है, उसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग है। ये जैसे आपने बताया कि पूरी पैसा लगा दिया, तो क्या काम करते हैं भाई साहब पहले मर्चेंट नेवी थे। अच्छा जी। और इस समय 2 साल से मशरूम का प्लांट लगाया है। मशरूम का प्लांट लगा जी। उसके महिला के नाम से जमीन भी है? जी जमीन भी है। कितना है? अब वो भाई साहब बताएंगे। गांव से पूरा ये इनका जमीन वमीन बेच दिए हैं क्या अपना हिस्सा? लगभग गाँव का 50% 50% बेचती है जमीन, 50% बाकी। और आपका असली मकान बेलपारी है। जी। और साथ रह रही है। मैंने कहाँ से किस गांव में शादी हुई है? गाँव में गांव की ही। वो लव मैरिज शादी है। जी लंबा था। लव मैरिज शादी है, उसी गांव की लड़की थी, उसी से लव मैरिज है। शादी 2015 में हुई थी। जी। तो ये टावर पे क्यों चढ़े? इनका क्या मांग है? कि लड़की को और लड़का को दोनों को बुलाया जाए। इनका मांग यही है कि लड़की और लड़का को बुलाया जाए। जी। जब ये पढ़ा रहे थे साहब, ये पढ़ा रहे थे, पहले कमाई धमाई से पढ़ा रहे थे, तो उसको भागने क्या जरूरत है? तो पुनः अपना बर्बाद हो पढ़ाई के लिए भाई। क्या नाम है आपका? जयराम मौर्य। वहीं के हैं बेलपार के? गाँव के हैं। तो बताइए, जो आदमी इतना पढ़ाने लिखाने के लिए एक बीवी के लिए इतना खर्चा कर देगा, बीवी धोखा देगा तो क्या करती थी काम? हो तो काम क्या? पढ़ाई अभी पढ़ाई कर रही है कि? अस्पताल में फार्मासिस्ट थी। फार्मासिस्ट। पढ़ाई करने के बाद डिग्री लेने के बाद मतलब उसके डिग्री कंप्लीट हो गया है? अभी डिग्री कंप्लीट पढ़ाई भी कर रहे थे आगे भी। अभी रेलवे में एग्जाम दी थी फार्मासिस्ट की। RPF में या इसी तरह कोई था, उसमें भी दी थी एग्जाम फार्मासिस्ट की। तो उसका इनका मांग यही है कि ये टावर पे इसीलिए चढ़े हैं कि उसकी इनकी पत्नी और जो इनका प्रेमी है वो यहाँ आए। तो वो आ जाएंगे तो क्या इनको क्या मिलेगा? उससे क्या कुछ कहना चाहते हैं? ले सकते हैं कि साथ में रहना है, उसको कि नहीं रहना है, इनको कुछ साथ सब कुछ चाहिए और निर्णय लेंगे यही लेंगे। अब हम लोग तो नहीं ले सकते निर्णय।